नमस्कार, आपणू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। माय गवर्नमेंट इंडिया पोर्टल के 6 वर्ष पूर्ण होने पर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यह खुशी की बात है कि गुड गवर्नेंस की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल माई गव पोर्टल को 6 साल पूरे हो रहे हैं। माई गव पोर्टल सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने तथा पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन में जन भागीदारी व सरकार के साथ संवाद का महत्वपूर्ण साधन बना है। हमारी सरकार ने भी गुड गवर्नेंस की सोच के साथ उत्तराखंड में माई गव पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल जनता और सरकार को संवाद से आपस में जोड़े रखता है। योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से उन योजनाओं का जनता के फीडबैक को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। इस दो तरफा संवाद से योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होता है और इसका सीधा फायदा जनता को ही होता है। माई गव पोर्टल के 6 वर्ष पूर्ण होने पर इससे जुड़ी हुई टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि गुड गवर्नेंस का यह मॉडल निरंतर जारी रहेगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से 5 अगस्त को शिलान्यास के मुहूर्त को अशुभ बताने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुहूर्त का विरोध करने पर हरिद्वार के साधु संत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। साधु संतों ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति हैं और वे साधुगिरी कम राजनीति ज्यादा करते हैं। वे हमेशा कांग्रेस का गुणगान करते हैं। इस पर और साधु संतों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी, इस रिपोर्ट में देखिए। ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास बिना मुहूर्त के किया जा रहा है। यह मुहूर्त गलत है, भारतीय धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। अगर अयोध्या में मंदिर बनाया जाना है तो उसे शुभ मुहूर्त में शास्त्र विधान के अनुसार बनाया जाना चाहिए, गलत मुहूर्त में नहीं। इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके ट्रस्ट बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि अब नए सिरे से शिलान्यास नहीं होगा, जो प्राचीन शिलान्यास है उसी के आधार पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। लेकिन फिर अभी उसे शिलान्यास की बात की जाने लगी। जब इसकी तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई तो उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप मुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर उठाए गए सवाल पर संत समाज उनके विरोध में उतर गया है। बैरागी संप्रदाय के दिगंबर बैरागी अखाड़े के महंत बाबा हठ योगी का कहना है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की राम मंदिर को लेकर भूमिका हमेशा ही संदिग्ध रही है। राम मंदिर निर्माण को हमेशा लटकाने की कोशिश की गई। उन्होंने कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर ट्रस्ट भी बनाया था। उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि राम मंदिर के कार्य में रोड़ा अटकाया जाए। महाराज स्वरूपानंद जी की राम मंदिर के प्रति हमेशा से भूमिका संदिग्ध रही है। इस मामले को हमेशा लटकाने की कोशिश करी। उन्होंने कुछ कांग्रेसियों के साथ मिलकर रामालय ट्रस्ट भी बनाया था। तो उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि राम मंदिर के कार्य में रोड़ा अटकाया जाए। श्री राम जी की कृपा से बिना मुहूर्त के भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरे कार्य हो गए हैं। उनको कोर्ट से भी इजाजत मिल गई और अब जब मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में वो
भारत की जनता को गुमराह करने के लिए, भारत की भोली भाली जनता को छलावे के लिए जिस तरह का वो प्रपंच कर रहे हैं। वहीं आचार्य अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने भी कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी हैं। वे साधुगिरी कम करते हैं और राजनीति ज्यादा करते हैं। एक कांग्रेसी राजनीति के कारण ही राम मंदिर का विरोध करते हैं। उनका मकसद केवल बीजेपी का विरोध करना है। उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था तो मंदिर क्यों नहीं बना दिया। अच्युतानंद तीर्थ ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती फर्जी शंकराचार्य हैं। तो उनकी जो छवि है वो है नेताओं की। वो नेताओं में खास तौर से वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं। उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था, राम जन्मभूमि न्यास के अगेंस्ट में रामालय ट्रस्ट बनाया था, परंतु उनके अंदर जो है अवसरवादिता, वो किसी को मान सम्मान नहीं देते। राम जन्मभूमि या राम मंदिर जो है किसी राजनीति पार्टी का विषय नहीं है, ये भारत की आस्था का विषय। स्वरूपानंद जी तो केवल जो है बीजेपी का विरोध करने के लिए कर रहे हैं। बहरहाल स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा शिलान्यास के मुहूर्त पर सवाल उठाने को लेकर साधु संत ही स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनको कांग्रेसी विचारधारा का संत बताकर उन पर हमला किया जा रहा है। संतों का कहना है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री उसके निर्माण के शुभ कार्य में जा रहे हैं, तो ऐसे में स्वरूपानंद सरस्वती का विरोध रामद्रोही है। एएनबी न्यूज के लिए उत्तराखंड स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। कारगिल दिवस के मौके पर आज टोईवाला के कालूवाला क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य टीना चौधरी ने 2 शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया, जो कि टीना चौधरी द्वारा अपनी जिला पंचायत निधि से बनवाए गए हैं। जिसमें पहला शहीद स्मारक नरेंद्र सिंह धमादा के नाम पर है, जो कि मणिपुर में असम राइफल में लड़ते हुए शहीद हुए थे, और दूसरा स्मारक मनोज नेगी के नाम से है, जो कि कश्मीर में शहीद हुए थे। और इस दौरान कारगिल के शहीदों और देश के लिए शहादत देने वाले जवानों की शहादत को भी याद किया गया। शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया गया, जिससे कि वे देश की रक्षा के लिए अपने सपूतों को इसी प्रकार से सेना में भेजकर गर्व महसूस कर सके। 18 साल का मेरा बेटा फौज में गया था। 20, 21 साल, 22 साल में मेरा बेटा शहीद हो गया। पेट पे बच्चा छूट गया। आज मेरा नाती फौज में चले गया, शहीद का बेटा आर्मी में फिर चले गया, अपना बाप का नाम रोशन करने को चले गया। दादी को भी छोड़ गया, माँ को भी छोड़ गया, चले गया। नहीं माना। मैंने कहा बेटा नहीं जाना, मेरी झुकड़ी में बैठ जा। उसने माना ही नहीं। बेटा मैं क्या करूँ, मैं अकेली छोड़ के बहू के साथ क्या करूँ मेरा बच्चा। मैं क्या मानते हैं अब क्या करूँ। परिवार से देश की सुरक्षा है, पर हमारे लिए कहाँ हुआ। मेरा नाती नहीं माना तो देश की तो मानी, परिवार की कहाँ मानी। परिवार तो छूट गया। सब लोग जानते हैं, तुम भी जानते हो, खुद माँ हूँ मैं, दादी हूँ मैं, जानती हूँ। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पेट पे था। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 26 तारीख को आज कारगिल दिवस है, और आज ही के दिन हमारे जो एक तो कारगिल के जो 1999 में जो युद्ध हुआ था, उसमें 2 शहीद हमारे बड़ोवाला ग्राम सभा के हैं, जिसमें एक विक्रम रावत जी हैं और एक जगत सिंह जी। 2 आदमी हुए, और 2 आदमी जिनका यहाँ पर आज द्वार का लोकार्पण किया गया माननीय जिला पंचायत सदस्य के द्वारा, और जो हमारे शहीद हुए थे उनकी माताओं के द्वारा। उनमें एक नरेंद्र सिंह धमादा जी, जो कि मणिपुर में असम राइफल में लड़ते हुए शहीद हुए थे, और दूसरे मनोज नेगी थे बड़ोवाला भंगलाना के, जो कि कश्मीर में ही शहीद हुए थे। तो इन दोनों की याद में ये शहीद द्वार बनाए थे, और इनका लोकार्पण का भी कार्यक्रम था। परंतु आज क्योंकि कारगिल दिवस है, तो आज हमने जो कारगिल दिवस में जो 2 हमारे शहीद हुए थे कारगिल में, उनकी माँ को और उनकी वाइफ को भी यहाँ पर सम्मानित किया। तो हम बड़े गौरवशाली महसूस कर रहे हैं आज के दिन। शहीद हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, वो तो ज़रूरी है ही। सर्वप्रथम तो वही सम्मानित हैं हमारे जो शहीद हुए हैं देश के लिए। उनकी याद में ये तो बहुत छोटा सा कार्य हुआ है हमारी तरफ से, जितना हम कर सकते थे।
देश के युवाओं को देश की रक्षा के लिए जरूर आना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें युवाओं को बोलने कि युवा खुद आजकल इतने वो हो गए हैं कि वो खुद फौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और देश अच्छी बात है, अगर युवा जाएंगे जरूर आना चाहिए बच्चों को। और सभी शहीदों को सम्मानित शहीदों को नमन है। सैनिक कल्याण बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम में चंपावत जिले के वीर शहीदों को डीएम एसएन पांडे और एसपी लोकेश्वर सिंह ने दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस दौरान चंपावत जिले के कारगिल योद्धा दान सिंह मेहता को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। दान सिंह मेहता ने बताया कि किस तरह से अदम्य साहस से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। सीने पर गोलियां खाकर भी 6 दुश्मनों को ढेर किया था। कारगिल युद्ध में वे शरीर से अक्षम हो गए। 6 माह से भी अधिक समय तक इलाज चला। 9 mm का छर्रा आज भी उनके सीने में है, जो कभी कभी दर्द देता है। बहुत जोश आता है जब मुझे सम्मानित करते हैं और मुझे बहुत गर्व होता है कि जो है मुझे सम्मानित किया गया है। और सर वहाँ के जो पल थे उसमें मुझे ये लगता है कि अगर फिर कभी मुझे ऐसे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। सर 25 जुलाई 99 का दिन था और हमने जो है अपनी HMG MMG और RR रॉकेट लॉन्चर से भारी मात्रा में फायर किया, जिससे उनके जो है 6 सैनिक हमने मार गिराए पाकिस्तान के। और उसके जवाब में उन्होंने भी फिर तोप की फायरिंग की। तोप से एकदम अलाउड नहीं होता है, लेकिन उन्होंने तोप की हमारे ऊपर जो है फायरिंग की, जिससे हमारे एक सूबेदार और एक सैनिक शहीद हो गए। और हम 12 आदमी की टोलियाँ, जिसमें जो है हम 3 घायल हो गए और 2 शहीद हो गए। आपकी कहाँ कहाँ चोटें लगी थी? मेरी सर ये सीने में अभी 9 mm का सबलेंडर है और पैर में लगी थी। यहाँ पे ये पैर में लगी हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लास्टिक सर्जरी हुई है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धर्मगिरी हरिद्वार में हर की पौड़ी स्थित CCR भवन में जिला अधिकारी हरिद्वार के नेतृत्व में अखाड़ा परिषद श्री गंगा सभा हरिद्वार और मठ मंदिरों के प्रतिनिधियों की ओर से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य सरकार की योजना के तहत होने वाले 52 शक्तिपीठ के जीर्णोद्वार हेतु सुझाव लिए गए और इन सुझावों को पर्यटन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं इस बैठक में कुछ दिन पहले हर की पौड़ी पर दीवार जो है वह गिरी थी, उस पर पुनर्निर्माण पर विचार विमर्श किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार की योजना के तहत 52 शक्तिपीठ के जीर्णोद्धार के कार्यों पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एक बैठक आयोजित की। बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि 13 जनपद और 13 डेस्टिनेशन राज्य सरकार की स्कीम है, जिसके तहत 52 शक्तिपीठ का एक स्थान बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसकी संकल्पना बनाने के लिए आज विचार विमर्श किया गया है। इसमें अखाड़ा परिषद संतों, मठ मंदिर के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया। आज विचार विमर्श करने पर कुछ अच्छे सुझाव आए हैं। पूरे भारतवर्ष का एक लेआउट बनाने पर भी विचार किया गया है। 13 जनपद 13 डेस्टिनेशन करके जो हमारा राज्य सरकार का स्कीम है, उसके तहत हरिद्वार जनपद में
52 शक्तिपीठ का एक डेस्टिनेशन बनाने का योजना है। इस संबंध में कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आज विचार विमर्श किया गया है। इसमें अखाड़ा परिषद और मंदिर समितियों सभी लोगों को हमने आमंत्रण किया उनका मार्गदर्शन और राय लेने के लिए। इसमें कुछ अच्छे सुझाव आया है। उसके तहत एक पूरे भारतवर्ष का जो है एक लेआउट क्रिएट करने का एक विचार है। जहाँ जहाँ ये शक्तिपीठ अभी आज की डेट में स्थित है उसको जो है एग्जैक्टली उसी स्वरूप में एक रेप्लिका क्रिएट करने का एक आइडिया आया है। इसको बहुत साउंड एंड लाइट शो और नदी को एक आर्टिफिशियली क्रिएट करना, समुद्र को क्रिएट करना, इस प्रकार का बहुत अच्छे अच्छे सुझाव प्राप्त हुआ है। इसको हम कॉन्सेप्ट नोट डेवलप करा करके अभी पर्यटन विभाग को देंगे। तो बहुत जल्दी इसमें जब धनराशि प्राप्त हो जाएगी इसके आगे जो है DPR आदि बनने का कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें वन भूमि हस्तांतरण भी इन्वॉल्व है। तो बहुत शीघ्र इसका जो है कार्य करने के लिए जो है रणनीति बनाया है। वहीं इस बैठक में हर की पौड़ी पर गिरी दीवार सुरक्षा मानकों पर बनाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि श्री गंगा सभा के प्रतिनिधि साधु संत निर्माण कार्य करने वाली संस्था और जो इस कार्य के प्रायोजक हैं, उन सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठक में हर की पौड़ी पर गिरी दीवार के पुनः निर्माण के लिए विचार विमर्श किया गया है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हर की पौड़ी पर दीवार का निर्माण कार्य सुरक्षात्मक तरीके से और बड़ी तेजी के साथ किया जाए। हमारे द्वारा तकनीकी रूपरेखा और दोबारा डिजाइन बनाने के लिए कहा गया है। अगले हफ्ते तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हरकीपेड़ी में अभी रिसेंटली एक घटना हुआ था कि एक करीब 50 मीटर दूरी का जो लंबाई का एक दीवार गिरा था, उसको अभी पुनर्निर्माण करने के लिए एक विचार विमर्श दोबारा किया गया है। उसमें गंगा सभा के प्रतिनिधिगण आए थे और ये जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो आए थे और IOCL है जो इसका स्पॉन्सर है वो आए थे। तो काफ़ी विचार विमर्श उपरांत अभी कुछ मेजर डिसीजंस लिया है कि तत्काल वहाँ पे जो भी जो गिरा है जो दीवार, उस एरिया में सुरक्षात्मक कार्य बहुत तेज़ी से करने का आवश्यकता सभी ने महसूस किया, तो उसका निर्देश दिया। दूसरी बात, जो वहाँ का जो दीवार का पुनर्निर्माण जो करेंगे वो टेक्निकली किस प्रकार का मजबूत होना चाहिए उसका डिस्कस किया गया है। और केवल उस दीवार को नहीं और एंटायर वो उस स्ट्रेच का जो जितना भी स्ट्रक्चर्स है उसको पूरे ढंग से नए सिरे से रीडिज़ाइन करने का निर्देश दिया गया है। अगला बुधवार तक वो रीडिज़ाइन करके आने के लिए जो है उन्होंने आश्वासन दिया। इसका भी जो है हम CSR से ही जो है फंड्स प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श किए। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 52 शक्तिपीठ के जीर्णोद्धार के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है, जिससे 52 शक्तिपीठों के स्वरूप को भव्य रूप से दर्शाया जा सके। इसी को लेकर आज हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर और अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि, गंगा सभा और तमाम मठ मंदिरों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन को अपने अपने सुझाव दिए। तो वहीं हर की पौड़ी पर गिरी दीवार को सुरक्षा के मानकों के अनुसार बनाने की रूपरेखा भी तैयार की गयी। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। वहीं स्वास्थ्य विभाग और रुड़की जिला प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरी मुस्तैदी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहा है, तो वहीं रुड़की का सिविल अस्पताल मानो मरीजों के लिए अभी भी अधूरा दिखाई पड़ रहा है। अस्पताल में जरूरत के मुताबिक करीब 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 1 दर्जन भी पूरे नहीं हैं। कर्मचारियों की कमी का खामियाजा बाहर से आने वाले मरीजों को झेलना पड़ रहा है और आलम यह है कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि सिविल हॉस्पिटल में डाटा एंट्री करने वालों का भी कोई पद नहीं। जहां लगभग 27 कर्मचारी मौजूद होने चाहिए थे, वहां अभी केवल 7 कर्मचारियों के बलबूते अस्पताल चल रहा है। हमारे पास में कोई भी हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई पद ही नहीं है, तो वो परेशानी हमें पता है, हम हो रही है। हमने DM साहब की मीटिंग में भी बात करी थी हम लोगों ने, और DM साहब ने भी हमें भरोसा दिया है कि हमें जल्दी कोई स्टाफ मिल जाएगा, तो हम पूरा महिलाओं की विंग ही अलग कर देंगे। काफ़ी कमी है और मैंने बताया आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो कोई पद ही नहीं है यहाँ पर। और जहाँ 27 पद 4th क्लास के होते थे, अब मात्र 7 कर्मचारी रह गए हैं, 20 पद रिक्त हो गए हैं और 7th पे कमीशन के अनुसार वो पद खत्म कर दिए गए हैं। तो हमारी डिमांड है, हम सरकार को हमने लिख रखा है और जल्दी हमें उम्मीद है कि इस बारे में भी
हैं पुलिस फोर्स में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सब समस्याओं से हम लोग स्वच्छता अभियान का ढोल पीटने वाले नगर पालिका के पास इस वर्ष की बारिश को लेकर कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही। प्रत्येक वर्ष बारिश के पहले नगर प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत काफी बदतर होती है। मानसून की दस्तक के साथ शनिवार की दोपहर करीब 1.5 घंटे की बारिश ने नगर प्रशासन की पोल को खोलकर रख दिया। शहर की मुख्य नाली वर्षों से जाम थी और यह स्थिति आज भी बरकरार है। कुछ देर जमकर पानी गिरने के बाद ही जाम नाली से गंदा पानी भी ओवरफ्लो हो गया और स्टेट हाईवे मसूरी धनौल्टी मार्ग पानी से लबालब भर गया। तो वहीं राहगीरों को घुटने तक इस गंदे पानी को पार कर आवाजाही करनी पड़ रही है। इधर नगर पालिका ने बरसात को लेकर कोई प्लानिंग अभी तक नहीं की और ना ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई संसाधन है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं पिछले 2-3 बारी तो गुजर चुका हूँ इस सड़क से। पिछले हफ्ते भी यही हालत थी और इस हफ्ते भी हालत हो रखी है। बारिशों का मौसम है और बहुत ही कंडीशन ख़राब है हाईवे की। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने देखे हैं कई हाईवेज ऐसे बने हुए हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में, मगर पता नहीं मसूरी के प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उत्तराखंड क्या देख रही है इसकी तरफ, जो बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। लोकल की जान बिल्कुल खतरे में डाल रखी है। बरसातों का मौसम तो जब चालू हो ही चुका है जी, प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ पे PWD का ऑफिस भी है इस हाईवे पे, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अभी आते हुए यही बात कर रहा था कि PWD का ऑफिस होने के बावजूद भी इस हाईवे पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो ये बरसाती में दिक्कत आती है ऐसी, या हर समय यहाँ का ऐसी हाल है? सर देखो, हालत तो ऐसी ही है हाईवेज की, मगर बरसातों में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है थोड़ी। वहीं पिथौरागढ़ जिले में शनिवार को कोरोना के 18 मामले सामने आए। इसके बाद कुल केसों की संख्या 112 हो गई। सीएमओ डॉक्टर HC पंत ने बताया कि शनिवार को DT हाट में 10 जबकि धारचूला में 8 मामले पॉजिटिव आए। जिले में इस समय 56 एक्टिव केस कोरोना के हैं। एक ही दिन में 18 मामले सामने आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद धारचूला बाजार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद शनिवार को बाजार बंद रहा। आज यानी रविवार को भी मार्केट बंद रहा। सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें सुबह 2 से 8 बजे तक खुली रहेंगी। धारचूला में ये 2-3 दिनों से पहली बार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। उससे हमारे इस सीमांत क्षेत्र में बहुत ही दहशत का माहौल हो गया है, जो कि विगत 2-4 महीनों से जो कोरोना काल में जो यहाँ एक भी केस नहीं मिल रहा था, अब ये 2-4 दिनों से बहुत दहशत का माहौल हो गया है। पहले आदमी सतर्क बढ़िया हिसाब से चल रहे थे, अपनी सतर्कता सुरक्षा के हिसाब से, और दोबारा और वही जो पुरानी जो 22 मार्च से जो दहशत का माहौल था वही और दोबारा पुनरावृत्ति उसकी हो गई है। अब डेली यहाँ निकल रहे केस। इससे धारचूला में बहुत दहशत का माहौल है। इस दहशत के माहौल से पूरे व्यापारियों ने कोविड के नियमों का जहां पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, तो वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छावनी परिषद ने बाजार और गली मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। छावनी परिषद के स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पूरे बाजार में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से रानीखेत में कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और व्यापार मंडल ने 2 दिन बाजार बंद करने का आह्वान किया हुआ है। देश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना के कहर से उत्तराखंड अछूता नहीं रहा। तो वहीं बात करें विकास नगर की, तो विकास नगर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है और क्षेत्र की जनता शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के चलते काफी परेशान हो चुकी है। हजारों की संख्या से गुलजार रहने वाले पर्यटक स्थल वीरान नजर आ रहे हैं और अब जबकि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब आम जनता घर में रहने को मजबूर है। जब क्षेत्र की आम जनता से बात की गई तो उनका कहना था कि इस कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हमारे जीवन पर कोरोना से बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना जैसी घातक बीमारी की वैक्सीन तैयार की जाए।
और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।